2023 का विधानसभा चुनाव है। 2018 का खत्म हुआ, तमाम मुद्दे हैं, नई बातें जुड़ गई हैं, नए चेहरे जुड़ गए हैं, कई सारे विषय आ गए हैं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, जो कि पहले मंत्री भी रहे हैं 2018 की सरकार में, चंबल के बड़े नेता हमारे साथ मौजूद हैं। आने वाले समय में एक अच्छा संकेत भी देंगे, लेकिन पूछते हैं कि ये चुनाव क्या कहता है। डॉक्टर साहब, ये चुनाव कुछ कह रहा है, बस दिख नहीं रहा है, कह रहा है। जनता की नब्ज अगर देहात में जाके आम जनता से, चाहे महिलाएं हों, किसान हो, नौजवान हो या छोटा दुकानदार व्यापारी हो, हर आदमी परेशान है, दुखी है और उसका आक्रोश 17 नवंबर के चुनाव में दिख जाएगा। महिलाएं तो मामा मामा कह रही हैं, वो लाडली बहना बता रहे हैं। महिलाएं लाडली कह रहे हैं, हमें तो कहीं दिखती नहीं है। उससे बड़ी योजना है हमने लाडली लक्ष्मी कमलनाथ जी ने घोषित की है। वो हाँ, लाडली सम्मान योजना में अलग की है। वो देंगे साल में 12,000, हम देंगे उन्हें 18,000। तो ये उनका जो उन्होंने सगुफा छोड़ा था वो फ्यूज हो चुका है। मतलब ऐसा खेल चल रहा है, बोले तुम कितने, बोले 2001 2003, बोले 3000, बोले 3001 3002, बोले 4000। ये क्या खेल क्या चल रहा है? मतलब ये कैसी राजनीति हो गई है ये? वैसे मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात के विरुद्ध हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस पर अंकुश लगे। अगर जो काम करना है तो चुनाव के 6 महीने पहले सरकार को काम कर देना चाहिए। फर्जी घोषणा करना, अब शिवराज सिंह कहाँ से कर देंगे? शिवराज सिंह काना घर में कहावत है, खजाना खाली है, दिवालिया प्रदेश हो चुका है। कई विभागों के कर्मचारी को 10-10 महीने से वेतन नहीं दे रहे। रक्षाबंधन के समय पर हमारे सफाई कर्मचारियों को 2 महीने से वेतन नहीं दे पाए। 3,86,000 करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश में ला दिया। हर व्यक्ति के ऊपर मध्य प्रदेश में 47,000 करोड़ का कर्जा है। एक वर्ष में मध्य प्रदेश को 22,000 करोड़ का ब्याज देना है। तो कहाँ से कर लेंगे शिवराज सिंह? वही तो हम कह रहे हैं कि शिवराज सिंह क्या कमलनाथ भी कहाँ से कर लेंगे? कमलनाथ जी करेंगे। हमने जो तय किया है, कमलनाथ जी ने जो वायदे किए, वचन किया है, वायदे नहीं है। सभी अधिकारी एक एक घोषणा पर कमलनाथ जी ने सभी अधिकारी जो रिटायरमेंट है वो बुलाए, अर्थशास्त्री बुलाए और उसमें 15-15 दिन तय हुआ कि आखिर हम जो जनता को वायदा कर रहे हैं उसकी पूर्ति हम कैसे करेंगे। अगर हमने गेहूं का वायदा किया 6,000 करोड़ हमें साल में देना है, तो 6,000 करोड़ हम कहाँ से लाएंगे? इस बात की पहले तैयारी की। जब ले चुके, तैयारी हो गई, कई ऐसे विभाग हैं जिनका कोई काम नहीं है, करोड़ों रुपए साल का बर्बाद नुकसान हो रहा है। और जहाँ तक संपत्ति जो आ रही है बजट है, उसका बजट का भारी पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है। उस पर अंकुश लगाएंगे। जब अच्छा ये बताइए, अब 2018 में मैं देख रहा था, तमाम मंचों से कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार भ्रष्ट सरकार, 15 साल में लूट लिया, भ्रष्टाचार है, अरबों खरबों रुपए कमा लिए। 15 महीने में डॉक्टर साहब एक एफआईआर नहीं कर पाई आपकी सरकार बीजेपी के मंत्रियों पर, नेताओं पे? नहीं हुई, कैसे नहीं? मंत्रियों पर चल रही तब तक सरकार चली गई। आपके सच ई टेंडरिंग घोटाले में कई अधिकारी जेल में गए। इसके बाद कोई नेता मंत्री तो नहीं गया? मंत्री का नंबर जांच चल रही थी, जांच अधिकारी है, जांच की प्रक्रिया सिद्ध किया। कौन से मंत्री की जांच चल रही थी? हमारे सिंचाई मंत्री की चल रही थी, जल संसाधन मंत्री की उस समय। नरोत्तम मिश्रा? यस, अच्छा, चल वो आपके मित्र हैं? हाँ। मित्र तो हमारे सभी हैं। बीजेपी में कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारा मित्र ना हो। ऐसा कोई भी मंत्री नहीं है कि हम सार्वजनिक विकास के कार्य को करें कोई इनकार कर जाए। राजनीति में कोई हमारी दुश्मनी नहीं है। राजनीति तो कबड्डी का खेल है, एक पार्टी एक जीता हुआ 11। अचानक से कुछ भी होता मध्य प्रदेश में, डॉक्टर साहब सीधे नरोत्तम मिश्रा के घर पे, या नरोत्तम मिश्रा डॉक्टर साहब के घर पे। अब सारे नेताओं के माथे पे पसीना आ जाता है, कुछ खेल होने वाला। आ जाती है, कोई खेल नहीं। ये कोई नरोत्तम मिश्रा जब से एमएलए तब से हमें हमारे क्षेत्र के हैं। हम उनके ब्याह शादी में जाते रहे, परिवार में हर कार्यक्रम में वो हमारे यहाँ आती हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? जो आता है मेरे घर, मैं किसी मंत्री के नहीं जाता। जिस मंत्री से हमारे व्यक्तिगत वो आता है मेरे घर पे आ जाता है तो मैं उसके यहाँ जाता हूँ। मैं शिवराज सिंह के 18.5 वर्षों में के कार्यकाल में मुश्किल से हम चार बार गए होंगे। वो भी जब भी गए होंगे तो
तो जन समस्या लेके गए हूँ, कोई निजी काम से नहीं गए हम। ना मैंने नरोत्तम मिश्रा से कोई निजी काम कराते हैं। मैंने साफ कहना है, मैंने ऐसा कोई काम अभी तक नहीं किया है राजनीति में जिसमें हमारी क्षेत्र की जनता का अपमान हो या हमारी गर्दन और क्षेत्र की जनता की गर्दन नीचे हो। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऑपरेशन अगर कमल 3 भी शुरू हो जाए तो डॉक्टर साहब जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। यस, जहाँ खड़े थे खड़े रहेंगे, खड़े थे और खड़े भी रहेंगे। लेकिन ये एक चीज समझ में नहीं आ रही, मेरे बड़ा अच्छा याराना चल रहा था जय वीरू का कांग्रेस में। जय वीरू मतलब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी की जोड़ी, अचानक से कपड़ा फाड़ राजनीति शुरू हो गई। भाई वीरेंद्र रघुवंशी को टिकट नहीं मिला, आप वादा करके लेके आए, और उसके बाद जब टिकट नहीं मिला कमलनाथ जी के पास पहुंचे, उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़ो। अब दिग्विजय सिंह कहने लगे कि साहब बी फॉर्म तो आप ही देते हो, मेरे कपड़े को फटवा रहे हो आप। तो ये कपड़ा फाड़ राजनीति शुरू हो गई अचानक से कांग्रेस की। ये भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप है। दिग्विजय सिंह कमलनाथ अभिन्न मित्र हैं, अभिन्न साथी हैं, छोटे भाई बड़े भाई का रिश्ता है, अटूट रिश्ता है। ये मैं देखता हूँ। ये तो कभी कभी कमलनाथ जी मजाक में कह देते हैं उनके, जब ये मेरे क्यों परेशान कर रहे हो, कभी उनकी आदत है। खेल खेलना है क्या? नहीं, कोई खेल नहीं। कभी कभी आवाज जिसकी जैसी आदत होती है मैं भी कह जाता हूँ, कोई नहीं कहना चाहिए वो बात कह देता हूँ। जैसे लोग बात कह देते हैं कि तुम बहुत चार्ज से साफ सुथरा बोलते हैं। अरे हैबिट है, आज शुरू की आदत है, आदत कोई बदलती है। जो एक व्यक्ति की आदत है वो आदत हमेशा तक रहती है, बदलती है। हम तमाम लोगों को कुछ कहते सोच रहे थे इसको, कुछ हमें डांटना नहीं है, सब यहाँ सामने आया है, गलत देखा तो डांट देता हूँ। दिग्विजय सिंह बता रहे हैं कि नाराज हो गए हैं, प्रियंका गांधी की रैली में नहीं गए हैं, और बीजेपी चुनाव के ठीक मुहाने पे खड़े होकर इस चीज का फायदा उठाने लगी कि देखिए साहब कपड़ा फाड़ राजनीति। कोई फायदा नहीं है। बीजेपी तो झूठ का फलंदा है, जनता को गुमराह करने का है, प्रदेश को लूट डाला। शिवराज सिंह मध्य प्रदेश का भ्रष्टाचार करने वाले मुख्य आदमी हैं, सरगना हैं। उनके भ्रष्टाचार की गंगोत्री शिवराज सिंह के एक मकान श्यामला हिल से बह रही है। जब गंगा ऊपर से गंदी बहेगी तो नीचे शुद्ध नहीं होगी। भ्रष्टाचार शिवराज सिंह मुख्यमंत्री के निवास से यहाँ से चल रहा है, इसलिए भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। अगर कोई नीचे वाला आदमी भ्रष्टाचार करेगा, नीचे गंगा गंदी होगी तो ऊपर का साफ पानी आके साफ हो जाएगी। हाँ, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है? शिवराज सिंह जिस डिपार्टमेंट के मुख्यमंत्री रहे, महिला बाल विकास के, 15,000 करोड़ का घोटाला केवल 7 जिलों में पकड़ा गया। वो भी पकड़ा किसने? आपके अकाउंटेंट जनरल। 15 महीने आप कुछ नहीं कर पाए? 15 महीने नहीं, अभी किया उन्होंने। अच्छा, उसके बाद कर दिया, उसके पहले भी चल रहा था क्या? अगर नहीं, हमारे सहकारिता में मैंने पकड़े, जेल में भेजे हैं। कई अधिकारी कई कर्मचारी जेलों में गए हैं। इस बार सरकार अगर आपकी आ गई तो क्या करेंगे ये बताइए? सरकार आ गई, भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं। हमने तो तय किया कि आयोग बनाएंगे। जिन जिन लोगों ने ज़मीनें, अरबों की ज़मीनें शिवराज सिंह ने कोड़े दाम बेच दी, अपने बस स्टैंड अपना अम्बा का बेच दिया, पोरसा बसें खड़ी होने की जगह नहीं, 100 करोड़ का बस स्टैंड 18 करोड़ बेच दिया। जे जिन सबकी जांच कराएंगे और जो भी दोषी होगा उनको जेल भेजने का काम करेंगे। ये तय है, इसमें कोई टाइम लिमिट होगी? आयोग का तो कोई टाइम लिमिट होती नहीं। गोविंद सिंह का निश्चित है, पूरा प्रयास करूंगा और लागू करवाऊंगा। कमलनाथ मुख्यमंत्री होंगे या कुछ खेल हो जाएगा? निश्चित रूप से हम लोगों ने तय किया है। एकमात्र नेता हमारे कमलनाथ जी हैं। सभी हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के सभी नेताओं ने मिलकर कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया है और वही अध्यक्ष है, वही हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। आपकी जो क्षेत्र है लाहौर, बहुत प्रयास किया गया बीजेपी के द्वारा आपको घेरने का, फिर प्रयास किया जा रहा है। आपने ये भी बताया कि साहब यहाँ पर प्रशासन मदद कर रहा है और किस तरीके से ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है। बावजूद आपका क्षेत्र आपके पास बना हुआ है, लेकिन इस बीच लाहौर इस विधानसभा चुनाव में क्या कहेगा? यहाँ तो कोई चुनाव नहीं है, एक तरफा है। अच्छा, कोई भी यहाँ बात नहीं चलने वाली। लाहौर की क्षेत्र का जनता का विश्वास आशीर्वाद हमारे साथ है और न तो कोई भाजपा है न ये बहुजन है। 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, सबकी हवाइयाँ उड़ती नजर आएंगी। अपने कांग्रेस के किसी नेता की तो नहीं उड़ेंगी ना? कांग्रेस क्योंकि अगर आप जीत गए, सीनियर है ना, मतलब हमारे सामने हम लोग तय करते हैं, तय कर। मैंने स्वयं कमलनाथ जी को नेता स्वीकार कर लिया है। तो कहा ही नहीं था कि कमलनाथ जी की बात कर रहा हूँ। तो कमलनाथ जी किसी की भी, हमारा नेता एक नेता है इस समय, कमलनाथ मध्य प्रदेश में एकमात्र नेता है, उसके हम सब उसके अनुयायी हैं। तो ये तय है कि कमलनाथ ही मुख्यमंत्री रहेंगे? निश्चित रूप से। कुछ अंडर करंट है क्या?
कोई करण नहीं, कमलनाथ के लिए कोई करण नहीं। नहीं, मैं जनता की बात कर रहा हूँ। जनता तो है करण। इस बार कोई दुनिया की ताकत कांग्रेस की सरकार बनाने से नहीं रोक सकती। जब हम पहले देखते थे, जनता के बीच रहता हूँ। अमित शाह जी कह रहे हैं कि अधिकारियों को कि सुधर जाओ, भी कमल का साथ दो, और शिवराज जी आप भी नहीं बचा पाओगे। अरे भाई, जब बौखला बैठे उनकी, बस सोच रहा है कि हमारी ज़मीन खिसक चुकी है, हमारे उनके पास कैंडिडेट नहीं है लड़ाने के लिए। केंद्रीय मंत्री ला रहे हैं कि चलो भाई इसके आगे वैसाखी पार करेंगे, लेकिन भाजपा की नाव में इतने छिद्र हो चुके हैं, कितने भी पैबंद लगा तो डूबेगी। ये तय है। निश्चित रूप से जनता का आक्रोश। नहीं, ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि आपके कई सारे फिर से विधायक जो नाव में छेद है उसमें जाके उनका पानी रोक लेंगे? पिछली बार 22 चले गए थे। पिछले बार 22 चले गए थे, लेकिन इस बार इतना हमारा बहुमत आने वाला है कि कोई जाने। 22 चले जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 22 नहीं, 30 भी चले तो फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, एक अच्छा संकेत दे दिया कि बहुमत इतने वाला है कि क्योंकि बीजेपी प्रयास तो करेगी, ऐसी कोई स्थिति होगी तो कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार सरकार बनेगी और पूरे 5 साल सरकार करेंगे और पूरे 18-19 साल का हिसाब किताब होगा। क्यों डॉक्टर साहब? निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास करेंगे। जहाँ जहाँ जिन्होंने प्रदेश को लूटा है उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। जनता के विकास, जनता की तरक्की, रोजगार, धंधे, तमाम नौजवान लड़के लड़कियाँ पढ़े लिखे रोजगार न मिलने से आत्महत्या करने को मजबूर है। किसान की फसल दुगनी करने की बजाय आधी भी नहीं रही। अकेले डीजल के भाव में 7,000 1-2 हेक्टेयर पर 7,300 रुपये की लागत बढ़ गई। इस तरह से लूटने का काम कर रही है मोदी सरकार। आखिर ये पैसे जा कहाँ रहा है? हर आदमी, मध्यम वर्ग के आदमी की जेबें खाली करनी। महंगाई चरमसीमा है। जो सिलेंडर मनमोहन सिंह के टाइम पे 410 रुपये मिलता था, 1150 मिल रहा है। डीजल अब तो 450 का आप दे ही रहे हो, आपने वादा कर दिया। हमने वादा 500 किया है 500 का। और सबके लिए नहीं है। जो इनकम टैक्स पे ही उनको नहीं देंगे। जो जिन पर 3-3, 4-4 लाख रुपए की तनख्वाह ले रहे हैं उनको नहीं देंगे। मध्यम वर्ग का जो पात्र है, जिसकी क्षमता अपने परिवार चलाने में कठिनाई हो रही है, उनको सबको दिया जाएगा। चलिए, एक अच्छा संकेत है। तो भिंड से संकेत जाएगा तो क्या निकल कर आएगा, इंतजार करना होगा। जैसे कि डॉक्टर साहब ने संकेत भी कर दिया कि 3 तारीख को बटन दबेगा, सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं हो रहा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।